तो केवल ये धर्म परिवर्तन करने से होगा क्या? सब कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है। सब कर रहे हो, सब कर रहे हो। जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। ऊपर वाले को डरो, जिसको भी मानते हैं ऊपर वाले को डरो। रोकी ना गैरों की भीम आर्मी से रोकी, रोकी ना गैरों की भीम आर्मी से रोकी। आज फिर से 2 नवंबर 2025 को एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें सीधे तौर पर बजरंग दल और ईसाई समुदाय के लोगों का आमना सामना हुआ है। दरअसल बात यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में एक घर के अंदर लोग प्रार्थना सभा का आयोजित कर रहे थे। प्रार्थना सभा में अपनी प्रार्थना करने के लिए आए थे। इस बीच में वहां पर जो उसके आस पड़ोसी के लोग थे वो लोग वहां पर पहुंच गए और कथित रूप से उन पर आरोप लगाया कि आप यहां पर धर्मांतरण की प्रक्रिया अपना रहे हैं और लोगों को धर्मांतरित करके समाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ जिसमें 2 महिलाएं एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बात करते हुए नजर आ रही हैं। आप इस वीडियो को पहले देखिए। तुम लोग हल्ला गुल्ला करोगे तो हम लोग सुनेंगे। किसी को जबरदस्ती लाए हैं तो बोलो, किसी को जबरदस्ती लाए हैं। अरे हमारे देश की जनता को बहका रहे हो। अच्छा, तुम लोग अच्छा कर रहे हो। पंडित लोग गलत गलत नियम दिखा रहे तो अच्छा कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती आया तुमको बोलो ना भाई, कोई जबरदस्ती आया क्या? जबरदस्ती आया तो उनके लिए वो विरोध करो। और आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते हो? जब हम सब छेड़ते हैं तो विरोध करेंगे। वैसा नहीं है। हम अपने अधिकार से हम कर रहे हैं। किसी का जबरदस्ती नहीं कर रहे। किसी के माँ बहन को ला के यहाँ नहीं ला रहे जबरदस्ती। नहीं, ये लोग दिए हैं ना पैसा, हम लोगों को महीना महीना पटाते हैं। पटाते हो आप लोग, महीना महीना हम लोगों को देते हो क्या पैसा? कोई मेहनत करते तब खाते हैं। जबकि आप लोग को मिलता होगा सताने के लिए। सब लोगों को मिलता है, इन लोगों को पैसा मिलता है सताने के लिए, लोगों को धमका मारो करके। समझ गए? उन लोगों को मिलता है इसलिए गुंडागर्दी करते हो, डंडा दिखाते हो हम लोगों को। हम लोग डंडा दिखाने वाले, हम लोग आप लोगोगे को खाते हैं क्या? तो डंडा दिखाओगे हम लोगों को? हम लोग किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? किसी के घर में झगड़ा कर रहे हैं। आप लोग को जैसे डीजे नहीं बजा रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो विरोध कर रहे हो। आवासी जगह है तो क्या है? तो मंदिर नहीं है क्या यहाँ पे? आसपास में मंदिर नहीं है? मंदिर नहीं है यहाँ? मंदिर नहीं है तो बताओ। आवासी जगह है तो चर्च बना तो चर्च कहाँ? अभी अधूरा है ना भाई काम। ऊपर में बनाएंगे, अभी जबरदस्ती तुम लोग सर पे नाच रहे हो। तुम लोग नहीं बोल रहे हो उसके मतलब हमेशा आगे के खड़े हो जाते हैं, आपका खाते क्या आपसे मांगते? नहीं, लोग डंडे नाम लोगों को पाल रहे हैं। साल नहीं देता, जय भीम, नहीं देता चावल 35 किलो। जय संविधान, संविधान जय भीम, संविधान को मानने वाले हैं भैया। जय भीम, स्वेच्छा से जीना का। जय संविधान। नहीं, अभी पूजा करने वाले हम लोग विरोध करेंगे तो कैसा होगा बताओ? तो चलो वहीं पे हम लोग बैठते हैं, धरना बैठते हैं। क्यों जा रहे हो पूजा करने करके? तुम्हारे श्रद्धा को तो हम लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे श्रद्धा को क्यों तुम लोग बिना मतलब बात पे तंगड़ बजा रहे हो? बताओ तो। हमारी आत्मा का कोई वो नहीं है। तुम्हारी आत्मा बढ़िया है, तुम लोग पुण्य कमाओ, हम लोग पाप में जाएंगे। ऐसा है क्या तुम लोगों का? तो इस वीडियो में देखने के बाद ये समझ आया कि वाद विवाद की जड़ ये थी। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने मामले को लेकर सीधा सरस्वती नगर थाना पहुंचे, जहां सीएसपी के सामने ही इस बातचीत को सुलझाने के बीच में ही विवाद बढ़ गया और जमकर मारपीट भी हुई। इसके बाद भीम आर्मी भी इसमें शामिल हो गई और भीम आर्मी के सदस्य भी पिछली पहले की घटनाओं की तरह ही इस बार फिर से ही ईसाई समुदाय के घटनाओं की ओर सपोर्ट करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ये इस
तरीके से अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, ये उनका संवैधानिक रूप है, संवैधानिक नजरिया है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और ना ही कोई अवैध धर्मांतरण यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से उन पर आरोप लगाया जाना बिल्कुल निराधार है। भीम आर्मी के सदस्यों का क्या कहना था, एक बार आप वो भी सुनिए। सभी साथियों को जय भीम। आज कोटा टीचर कॉलोनी पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग, बजरंग दल आरएसएस के लोग जिस प्रकार से प्रार्थना स्थल पर घुस करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने पर भी कि कोई तीसरा पर्सन आ करके जबरिया किसी को ला करके वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, और कोई अगर पीड़ित शिकायत जब तक नहीं कर सकता तो तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ये असामाजिक तत्व के लोग जगह जगह प्रति रविवार को घुस करके मारपीट कर रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, चर्चों के इंस्ट्रूमेंट को तोड़ रहे हैं और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके लगातार ये लोग मारपीट कर रहे हैं। और ये सब चीजें पुलिस प्रशासन के सामने में हो रहा है, पुलिस वाले भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी वो किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब चीजों को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से अभी पूरे हमारे भीम आर्मी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर ये असामाजिक तत्वों के ऊपर जो लोग मारपीट किए हमारे भाइयों के साथ, तोड़फोड़ किए हैं, उनके ऊपर अगर थाना सरस्वती नगर के द्वारा एफआईआर नहीं किया जाता है तो बीते दिनों में जो यहाँ पर घेराव किया गया था उससे ज्यादा उग्र आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति पे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस कारण हम चाहते हैं कि आज पूरी तरीके से वो लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उन्हें हिरासत में लिया जाए, अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर हम किसी प्रकार के जवाबदेह नहीं होंगे। और इनके ऊपर पुलिस प्रशासन का नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का मनोबल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनको ऊपर में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति का निजी जीवन है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, किस धर्म को स्वीकार करेगा, किसके ऊपर आस्था रखेगा, बावजूद इसके ये सत्ता के संरक्षण में, ये बीजेपी सरकार के संरक्षण में ये बजरंग दल के लोग जितना ऊत रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है और अनुचित है। हम पुलिस प्रशासन से, सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं, यदि कड़ी कार्रवाई करके आज हिरासत में नहीं लिए तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उग्र आंदोलन हो सकता है, बीते समय से भी बड़ा आंदोलन होगा और यही सड़क के ऊपर चक्का जाम होगा यदि उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो। और जितने भीम आर्मी के साथी लोग हैं, अगर स्थिति परिस्थिति पुलिस के द्वारा ऐसी निर्मित की जाती है और कार्रवाई नहीं की जाती है, तत्काल प्रभाव में सरस्वती नगर थाने पे सभी लोग पहुंचिए। सभी साथियों को जय भीम। हम भीम आर्मी के सभी भाई लोग सदस्य हैं और हम लोग सरस्वती नगर थाना आए हुए हैं, जो कि मसीह समाज के लोगों को आरएसएस के लोग धर्म परिवर्तन के नाम से चर्च में घुसकर बेगुनाहों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का झूठा केस डालकर उनको जबरदस्ती मारा गया, पीटा गया है और बच्चों तक को मारा गया है। और जिसके चलते हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और एफआईआर करवाने आए हैं और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान अधिकार देता है और बाबा साहब अम्बेडकर, हम संविधान के आधार पर हमको अधिकार मिला है कि हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। और जिसका अगर गलत फ़ायदा उठा के आरएसएस वाले किसी भी समाज के लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, डराने का काम करेगा तो भीम आर्मी इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये गुंडागर्दी ये छत्तीसगढ़ में और ये रायपुर में तो हम होने नहीं देंगे भीम आर्मी। और जहाँ भी गलत होगा, चाहे वो कोई भी समाज हो, अगर किसी के साथ कोई बजरंग दल, आरएसएस या कोई भी हिंदूवादी संगठन अगर उनको गुंडागर्दी दिखा के डराने और धमकाने का काम करेगा। मारपीट का आरोप जिसमें बजरंग दल या फिर विश्व हिंदू परिषद और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच में जो सीधे तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है, ये लगातार प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये वही इलाका है कि कुछ महीने पहले इसी जगह पर सरस्वती नगर थाने क्षेत्र में ही एक
बहुत बड़ा हम यहाँ कुछ महीनों पहले यहाँ पर मारपीट की घटना देखी थी, जिसमें कथित रूप से हिंदू और ईसाई समुदाय के लोग आमने सामने आए थे और यही आरोप था सेम कि धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, हिंदू लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये आरोपों के बीच में उस महिला जो पीड़ित महिला वर्ग थी, वो भी इसमें सामने आई थी और महिला आयोग गई थी अपनी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, और महिला आयोग में भी ये केस अभी चल रहा है। और आपको बता दें कि उस वक्त भी बजरंग दल के सदस्यों के ऊपर FIR दर्ज की गई थी। यानी कि पूरी प्रक्रिया कथित रूप से धर्मांतरण की बताई जा रही है और लगातार दोनों समुदाय आमने सामने नजर आते जा रहे हैं। और ये कोई एक प्रक्रिया नहीं है, ऐसे ही और कई सारे मामले आए हैं सामने, जिसमें यही मामले सामने आए हैं कि कथित रूप से धर्मांतरण की प्रक्रिया और हिंदू और ईसाई समुदाय के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।